गाडगे बाबा ने किया। संत गाडगे बाबा ने सिर्फ और सिर्फ सड़कें साफ नहीं की, संत गाडगे बाबा ने बस्तियां ही साफ नहीं की, मोहल्ले ही साफ नहीं किए, बल्कि इंसान के अंदर जो मैल है उसे भी निकालने का काम किया। अपने वाणी से प्रबोधन किया। संत रविदास जी को अपना आदर्श मानकर, संत कबीर को अपना आदर्श मानकर उन्होंने अपने वाणी को ही हथियार बनाया, माध्यम बनाया और वाणी के माध्यम से लोगों के अंदर का मैल निकाला। और बाबा साहब और संत गाडगे बाबा समकालीन थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक भी उनके समकालीन थे। एक बार की बात है और शाहू महाराज भी उन्हीं के समकालीन रहे। शाहू महाराज को आप तमाम लोग जानते हैं और आज ये रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। चल रहे हैं इस देश के दलितों को, इस देश के आदिवासियों को, इस देश के ओबीसी को संसद में भेजने की बात कर रहे हैं। ये जाके वहाँ क्या करेंगे? संसद में जाने का काम किसका है? सवर्णों का है। संसद में जाने का काम किसका है? गांधी के परिवार का है। संसद में जाने का काम किसका है? तिलक के परिवार का है। ये तो अंबेडकर के परिवार का काम नहीं है, ये तो शाहू महाराज के कुणबी समाज के, ओबीसी कुशवा समाज के लोगों का काम नहीं है। महापुरुषों को अभिवादन करते हुए और खास तौर पर आज जिनकी जयंती के मौके पर हम और आप लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे संत गाडगे बाबा, इन्हें भी मैं अभिवादन करती हूँ। प्रतिमा के स्वरूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, इन्हें भी अभिवादन करती हूँ। आप तमाम महानुभावों के बीच आज हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं संत गाडगे बाबा की। मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि जिस संत गाडगे बाबा की जयंती आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हीं के विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैंने वहीं से इंजीनियरिंग की और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी। साथियों, ये बड़े सोचने वाली बात है कि जो गाडगे बाबा एक दिन भी स्कूल नहीं गए, उनके नाम से विश्वविद्यालय बनता है, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या गाडगे बाबा ने ये चाहा होगा कि मेरे जैसे अनपढ़ आदमी के नाम से कोई विश्वविद्यालय बने? क्या किसी को ऐसा लगेगा? लेकिन जब हम संत गाडगे बाबा की जीवनी को समझते हैं या पढ़ते हैं, या फिर जब उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें यह समझ आता है कि उन्होंने किस पर बात की, उनका पूरा जीवन किस पर आधारित रहा, उन्होंने किसके लिए काम किया। उन्होंने इंसान के लिए काम किया और मानवता के लिए काम किया। मानवता पर जो काम करेगा उसका ही नाम होगा। जो मानवता के लिए काम नहीं करेगा उसका नाम नहीं होगा और ना ही उसके नाम से विश्वविद्यालय बनेगी। जो अमानवता के लिए काम करेगा, विषमता के लिए, असमानता के लिए काम करेगा, अन्याय के लिए काम करेगा और दुश्मनी फैलाने के लिए, नफरत के लिए काम करेगा, उनके नाम का कभी विश्वविद्यालय नहीं बनता है। उनके नाम को सम्मान से लिया नहीं जाता है। लेकिन संत गाडगे बाबा ने जो काम किया वो मानवता के लिए किया। बता दें कि संत गाडगे बाबा ने अपने जीवन में आश्रम स्कूल बनाए, आश्रम स्कूल बनाए, वृद्धाश्रम बनाए, रोगियों के लिए जगह बनाई, अस्पताल बनाए। जिन्होंने कभी भी अपने लिए धन इकट्ठा नहीं किया, संपत्ति इकट्ठा नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो उनको दान देते थे, उस दान का स्वरूप उन्होंने कैसा लिया? तो उन्होंने उन्होंने अस्पताल के तौर पर, स्कूलों के तौर पर वो दान लिया और वो बनाया। और वो किसके लिए बनाए? इस देश के दबी कुचले लोगों के लिए, शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए, जिन लोगों को इस देश के व्यवस्था ने अधिकार नहीं दिया था पढ़ने लिखने का, जिन लोगों के लिए इलाज करने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं थे, ऐसे लोगों के इलाज के लिए संत गाडगे बाबा ने अस्पताल बनाए। जिन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं थी, उन लोगों को रहने के लिए जगह दी और इन लोगों के लिए आश्रम बनाए। साथियों, संत गाडगे बाबा का आंदोलन सिर्फ इतना ही सिमटा हुआ नहीं था। उनका आंदोलन इस देश के लोगों को व्यवस्था समझाने के लिए था। तो अगर आप तमाम बहुजन समाज में जन्मे हुए संतों, गुरुओं, महापुरुषों को पढ़ते हैं या जानते हैं, तो हर महापुरुष का यही कहना है कि इस देश की व्यवस्था में जहाँ जहाँ पर अन्याय हुआ, उस अन्याय की व्यवस्था को खत्म करो और न्याय स्थापित करो। वही काम संत गाडगे बाबा ने किया।
गाडगे बाबा उस समाज से आते हैं जिसे धोबी समाज कहा जाता है और उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन उसी गाडगे बाबा ने इस देश की उस समाज व्यवस्था को धो कर रख दिया जहाँ पर मलिनता थी, जहाँ पर मैल था, जहाँ पर मानव को एक समान मानने की नीति नहीं थी। उस अनीति को धोने का काम, उसे साफ करने का काम, उसे स्वच्छ करने का काम संत गाडगे बाबा ने किया। संत गाडगे बाबा ने सिर्फ और सिर्फ सड़कें साफ नहीं की, संत गाडगे बाबा ने बस्तियां ही साफ नहीं की, मोहल्ले ही साफ नहीं किए, बल्कि इंसान के अंदर जो मैल है उसे भी निकालने का काम किया, अपने वाणी से प्रबोधन किया। संत रविदास जी को अपना आदर्श मानकर, संत कबीर को अपना आदर्श मानकर उन्होंने अपने वाणी को ही हथियार बनाया, माध्यम बनाया और वाणी के माध्यम से लोगों के अंदर का मैल निकाला। कौन सा मैल निकाला? इस देश की व्यवस्था ने जिस विषमता, जिस असमानता को स्थापित करने के लिए शास्त्र बनाए, धर्म बनाए, उनकी गंदगी को साफ करने का काम संत गाडगे बाबा ने किया। इस देश के अंदर अंधश्रद्धा को दूर करने के लिए प्रबोधन करने का काम गाडगे बाबा करते हैं। कर्मकांड जो जिसे कहते हैं, जिस कर्मकांड में आज भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन उस कर्मकांड से हम पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं, उस कर्मकांड को खत्म करने की बात आज से 50 साल 100 साल पहले संत गाडगे बाबा करते हैं। बाबा साहब और संत गाडगे बाबा समकालीन थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक भी उनके समकालीन थे। एक बार की बात है और शाहू महाराज भी उन्हीं के समकालीन रहे। शाहू महाराज को आप तमाम लोग जानते हैं और आज ये रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। छत्रपति शाहू जी महाराज ने मेमोरेंडम भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इस देश की विधान मंडलों में, मतलब कि संसद, आज की तारीख में जिसे संसद कहेंगे, विधान मंडलों में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसीलिए इस देश के SC ST OBC के रिप्रेजेंटेटर कहाँ जाना चाहिए? चुनकर विधान मंडलों में जाना चाहिए। ये मांग रखी हमारे राजा ने, छत्रपति शाहू महाराज ने। ये मांग रखने के बाद लोकमान्य तिलक जो है, जिन्हें बाल गंगाधर तिलक जिनका नाम है, उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको लगा कि ये शाहू महाराज क्या कर रहे हैं, इस देश के दलितों को, इस देश के आदिवासियों को, इस देश के OBC को संसद में भेजने की बात कर रहे हैं। ये जाके वहाँ क्या करेंगे? संसद में जाने का काम किसका है? सवर्णों का है। संसद में जाने का काम किसका है? गांधी के परिवार का है। संसद में जाने का काम किसका है? तिलक के परिवार का है। ये तो अंबेडकर के परिवार का काम नहीं है, ये तो शाहू महाराज के कुणबी समाज के, OBC कुशवा समाज के लोगों का काम नहीं है। ये तिलक को बात समझ में आई, लेकिन वो शाहू महाराज को जवाब नहीं दे पाए। वो डरते थे क्योंकि शाहू महाराज पहलवान आदमी, ऊपर से महाराज, ऊपर से राजा, उनको डरते थे। उनको लगा लेकिन जवाब तो देना पड़ता है। राजनीति में एक राजा को दूसरा नेता जो है जवाब तो देगा, कैसे देगा? तो कोल्हापुर के बॉर्डर पर, जो जहाँ पर आंध्रा लगता है, वहां पर अथनी आता है। अथनी नाम का एक गांव आता है। अथनी में कांग्रेस की सभा होती है। उस कांग्रेस की सभा में बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, तेली, तंबोली और कुनबटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। देखिए, इस देश के OBC को लेकर कांग्रेस के नेता का रवैया क्या था कि तेली, तंबोली और कुनबटों को संसद में जाकर हल चलाना है। दलितों का, आदिवासियों का नाम नहीं लिया, ले नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। ऐसा इस देश की व्यवस्था का मानना है कि दलितों, आदिवासियों की औकात नहीं है संसद में जाने की। वो तो धन्य है बाबा साहब की संविधान की बदौलत कि रिजर्वेशन मिला तो अब जाने लगे हैं। लेकिन तिलक ने क्या कहा? जा नहीं सकते। और OBC के लिए क्या कहा? तेली, तंबोली और कुनबटों को जाकर क्या संसद में हल चलाना है? हल, संसद क्या भूमि है? तो ये बात कहकर उन्होंने किसका अपमान किया? हमारे छत्रपति शाहू जी महाराज का अपमान किया। और ये बात जब गाडगे बाबा को पता चली तो गाडगे बाबा तिलक महाराज की जहाँ पर सभा चल रही थी, कांग्रेस की जहाँ पर सभा चल रही थी, महाराष्ट्र में एक पंढरपुर जगह है, पंढरपुर में ये सभा चल रही थी, तो गाडगे बाबा उस सभा में गए और सभा में जाकर फिर वही भाषण को बाल गंगाधर तिलक ने दोहराया। फिर कहा
कि तेली तंबोली कुंभियों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है? संसद कोई भूमि है क्या? इनका काम तो खेती बाड़ी करना है, इनका काम तो जो है, इनका काम है धान उगाना, इनका काम है सब्जी फल उगाना। इनको संसद में जाने के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। गाडगे बाबा उसी सभा में बैठे थे और गाडगे बाबा अपने जैसे मैले कपड़े पहने हुए तो यहाँ पर गाड़गा लगाकर हाथ में अपनी खंजरी लेकर निकल गए सामने सभा में। सबसे सामने जैसे ये सभा चल रही है, तिलक महाराज यहाँ भाषण दे रहे और गाडगे बाबा उन अपने मैले कपड़ों में सामने आ गए। तो अब तिलक घबरा गए, पर उन्होंने क्या कहा, इस बात को कवर करने के लिए कहा कि हमारे बीच संत गाडगे बाबा मौजूद है जो अपने वाणी से समाज के अंदर की गंदगी को दूर करते हैं। तो उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि गाडगे बाबा भी मंच पर आए और बात करें। चूंकि गाडगे बाबा ये जानते थे कि तिलक महाराज ने इस देश के SC ST OBC का अपमान कर चुके हैं, तो जब गाडगे बाबा का नंबर आया तो गाडगे बाबा ने कहा कि तिलक महाराज मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी व्यवस्था ने हमको बोलने की भी अनुमति नहीं दी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं भाषण दे रहा हूँ, वो भी तुम्हारे जैसे कोकनस्थ ब्राह्मण के सामने मैं बोल रहा हूँ। मेरी गलती हो गई भैया, मैं तो धोबी समाज का हूँ, मैं तो परीट समाज का हूँ, मेरा काम कपड़े धोना था, लेकिन मैं आज ज्ञान दे रहा हूँ। तिलक महाराज मुझे माफ करो। ये होता है टॉन्ट। गाडगे बाबा ने टॉन्ट मारकर तिलक की बोलती बंद करवाई। उसके बाद तिलक ने अपने भाषण में फिर ये शब्द तेली माली कुंभी वाला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। गाडगे बाबा को बाबा साहब भी अपना आदर्श मानते थे। जब गाडगे बाबा की तबीयत खराब हुई तो तब उस समय बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के कानून मंत्री थे, पहले कानून मंत्री थे। लेकिन जैसे ही उन्हें यह समझ आया कि गाडगे बाबा की तबीयत सही नहीं है तो वो अपना समय निकाल कर गाडगे बाबा से मिलने गए। गाडगे बाबा हाथ जोड़कर बाबा साहब से कहते हैं कि साहब आप तो बड़े कानून मंत्री हैं, आप मुझसे मिलने क्यों आए? मेरे जैसे फकीर आदमी से आपको क्यों मिलने आए? तो बाबा साहब ने कहा मेरी कुर्सी तो आते जाते रहेगी, आज कुर्सी है तो लोग मुझे साहब कहेंगे, कल निकल जाएगी तो मैं काहे का साहब रहूंगा। लेकिन आपने जो काम किया है इस देश के अंदर समता मूलक समाज निर्माण करने के लिए, इस देश के अंदर भाईचारा निर्माण करने के लिए, इस देश के अंदर धर्मशास्त्रों की और गुलामी को दूर करने का जो काम आपने हाथ में लिया है, इस देश के अंदर अंधश्रद्धा कर्मकांड को खत्म करने का जो काम आपने हाथ में लिया है, ऐसे व्यक्ति से बार बार मुलाकात होना संभव नहीं है और इसीलिए मैं भाग दौड़ कर आपसे मिलने आया। और ऐसे में आपको ये भी बता दूं, सूट बूट पहनकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गाडगे बाबा के कीर्तन में बैठते थे। आप दोनों के वस्त्रों को देखिए, गाडगे बाबा के वस्त्र देखिए, बाबा साहब के वस्त्र देखिए, लेकिन महापुरुषों के विचारों का जब साम्य होता है तो कोई किसी को अपने आप को बड़ा नहीं मानता। कानून मंत्री भी नीचे बैठकर गाडगे बाबा के कीर्तनों को सुनते थे, उनके भजनों को सुनते थे, क्योंकि मानवतावाद की बात जो है वो दोनों के विचारों को एक करती थी। साथियों, इस देश के अंदर जो भी महापुरुष हुए उन्होंने एक ही कड़ी को पकड़ी, वो कड़ी है मानवतावाद की। किसी के साथ किसी ने अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी ने किसी को ऊंच नीच नहीं मानना चाहिए, सबको बराबर के अधिकार मिलना चाहिए, गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए, भाईचारा स्थापित होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी समाज रचना निर्माण होनी चाहिए जहाँ पर सबको शिक्षा का अधिकार, सबको रोजगार का अधिकार, सबको संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार, सबको राजपाट करने का अधिकार, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार, सबको हर काम करने का अधिकार हो। ऐसी व्यवस्था निर्माण होनी चाहिए। जो शिक्षा पर पाबंदी लगाए उस व्यवस्था का बहिष्कार, जो आपके धन संपत्ति पर पाबंदी लगाए, इकट्ठा करने पर पाबंदी लगाए, ऐसी व्यवस्था का बहिष्कार, जो आपके राजपाट करने के लिए पाबंदी लगाए,
ऐसी व्यवस्था का बहिष्कार आपको गुलाम बनाए, ऐसी व्यवस्था का बहिष्कार आपको धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक गुलाम बनाए, ऐसी व्यवस्था का बहिष्कार करने वाली विचारधारा जो है, उन विचारधारा के तत्वों को जिन जिन महापुरुषों ने समझा, उन महापुरुषों की कड़ी में संत गाडगे बाबा का जो नाम है वो बड़ी लिस्ट में आता है, ऊपर में आता है, क्योंकि वो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस देश की व्यवस्था को समझ ली। इसीलिए कहते हैं कि आप जो पढ़ लिख रहे हैं और आपका जो मार्कशीट आ रहा है, वो जो डिग्री आ रहा है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अगर आपको इस देश की व्यवस्था नहीं समझ रही है, अगर आपको इस देश की सामाजिक व्यवस्था नहीं समझ रही है, और सामाजिक व्यवस्था में जो पीड़ित समाज है उसका दर्द अगर आपको नहीं समझ रहा है, तो आप महज एक कागज का टुकड़ा लेकर विश्वविद्यालय से जा रहे हैं। लेकिन कागज के टुकड़े के साथ साथ अगर आप ये सोशल सेंसेशन लेकर जाते हैं, एक सामाजिक संवेदना, सामाजिक गांभीर्य लेकर अगर विश्वविद्यालय से जाते हैं, तो आप मानवतावाद की बात कर सकते हैं, मानवतावाद को स्थापित करने की बात कर सकते हैं, और आपके सामने कभी भी कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इतनी ताकत आप अपने साथ लेकर जाते हैं। तो आज के इस अवसर पर संत गाडगे बाबा, इनके जयंती के मौके पर आप हमारे महापुरुषों के विचारधारा को समझ रहे होंगे। मेरी बातों का कहने का क्या तात्पर्य है वो भी आप समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो कृपया समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज के तारीख में जहां जहां हमारे महापुरुषों ने बात की समता मूलक समाज की, बात की हमारे हक अधिकारों की, बात की इस देश के अंदर आपके उन्मूलन की, तमाम तरीके की आपकी पीड़ा को दूर करने की, आज वो पीड़ा अगर फिर से हमारे पास आती है, अगर इस देश के अंदर भारत का संविधान है, बावजूद इसके अगर हम पीड़ित होते हैं, तो साथियों कहीं ना कहीं इसमें हम अपने आप को ही दोषी पाएंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और इस देश के अंदर एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था दी, लोकतांत्रिक व्यवस्था दी कि आप अपना भला अपने खुद से ही कर सकते हैं। आप अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करके कर सकते हैं, आप अपने शिक्षा के अधिकार का सही इस्तेमाल करके कर सकते हैं, आप अपने सोच समझ के, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार से आप अपना भला कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा जो है, उस विचारधारा को तेज गति देने की जरूरत आज के तारीख में है। और आप तमाम लोग जो यहाँ पर छात्र सुन रहे हैं, उन तमाम छात्रों से भी मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो आप अपना नैतिकता जो है, वो नैतिकता अगर आप दिखाते हैं, तो आने वाले समय में समाज आपको भी याद करेगा, जैसे हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं। लेकिन अगर आप इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, जिस विचारधारा को लेकर हमारे महापुरुषों ने काम किया, अगर हम नहीं करते हैं, तो साथियों आज मेरी बच्ची है, कल तुम्हारी भी होगी, और फिर तुमको जब सवाल करेगी कि मम्मी इस देश के अंदर बड़ा अच्छा संविधान था, सबको अधिकार था, सबको शिक्षा का अधिकार था, वोट देने का अधिकार था, सबके साथ भाईचारा होता था, और जो भाईचारा नहीं करना चाहता था, जो नफरत करना चाहता था, उस पर कार्रवाई होती थी, उसको पुलिस के डंडे पड़ते थे, उसको जेल में भेजा जाता था, जो जाति के आधार पर उत्पीड़न करता था उसको जेल में भेजा जाता था। वो संविधान खत्म हो गया। इस देश के अंदर जातिवादी ताकतें बड़ी तादाद में बढ़ रही हैं, इस देश के अंदर मनुवादी ताकतें बड़ी तादाद में बढ़ रही हैं। मम्मी तुमने संविधान क्यों नहीं बचाया और जातिवादी ताकतों को क्यों नहीं रोका? तो साथियों ये मम्मी को ही नहीं, बेटी पापा को भी पूछ सकती है कि पापा इस देश के अंदर बड़ा अच्छा संविधान था, फुले शाहू बाबा साहब ने अपने खून का पानी किया, अपने बाल बच्चों का बलिदान देकर इस देश को संविधान दिया था, लेकिन आपने इसे बचाया क्यों नहीं? तो पापा भी क्या कहेंगे, मम्मी भी क्या कहेंगी? अपने सवाल अपने पास आपने तैयार रखना होगा। वक्त बड़े जल्दी निकल जाता है, आज नहीं तो 10 साल के बाद जब ये सवाल आपके पास आता है और देश के अंदर जातिवादी और ब्राह्मणवादी ताकतें मजबूत अगर होती हैं, तो साथियों नुकसान आपके आने वाले भविष्य का होने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये चेताना चाहती हूँ, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को हमने जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि जो काम फुले शाहू बाबा साहब संत गाडगे बाबा करके गए हैं, उस काम का कुछ चीज
करो। अगर आप पानी कर देते हैं तो हमारे आने वाले भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसी के साथ, इसी चिंतन के साथ, इसी विचार के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।